टाला जाए, द्वंद कहाँ तक पाला जाए, तुम राणा का वंशज है, फेंक जहाँ तक भाला जाए। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। इसी मोटिवेट करने वाली लाइन के साथ आज की क्लास को करते हैं शुरू। तो सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों देखिए, आज हम शुरू करेंगे बायोलॉजी का एक बेहतरीन टॉपिक और बेसिक टॉपिक, कोशिका, सेल। किसके बारे में पढ़ेंगे? कोशिका के बारे में। आज हम पढ़ेंगे कोशिका के बारे में। तो सर्वप्रथम हम पढ़ते हैं साथियों, कोशिका है क्या। देखो, कोशिका शब्द को बायोलॉजी की भाषा में कहते हैं साइटो, और कोशिका का जो अध्ययन होता है ना, अध्ययन, उसे हम कहते हैं साइटोलॉजी। साइटोलॉजी। कोशिका को बायोलॉजिकल लैंग्वेज में कहते हैं साइटो, और उसके अध्ययन को कहते हैं साइटोलॉजी। तो देखिए, इसकी पहले हिस्ट्री देखते हैं कि कोशिका की खोज किसने की। कोशिका की खोज की रॉबर्ट हुक ने। सभी को पता होगा, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। लेकिन सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने की? जीवित कोशिका की खोज, सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज साथियों बता दूं, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। उसके बाद साथियों, कोशिका है क्या। कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कोशिका जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। यह है कोशिका की परिभाषा। संरचनात्मक और क्रियात्मक का मतलब क्या हुआ साथियों? देखो, जिस प्रकार मानव शरीर में श्वसन के लिए फेफड़े होते हैं, रक्त परिसंचरण के लिए हृदय होता है, उसी प्रकार एक कोशिका के भीतर भी इन सभी प्रकार की प्रोसेस को करने के लिए कोई न कोई कोशिकांग उपस्थित होता है। इसका मतलब है कि शरीर की जो संरचना है, उसी प्रकार कोशिका की भी एक शरीर के जैसी ही संरचना होती है। और क्रियात्मक मतलब कि शरीर में जो क्रिया करने के लिए तंत्र होते हैं, उसी प्रकार कोशिका के भीतर भी इन क्रियाओं को करने के लिए कोशिकांग पाए जाते हैं। ये इनका मतलब हो जाता है साथियों, कोशिका। देखिए, कोशिका के बारे में कुछ बेसिक जानकारी ले लेते हैं। देखो, जीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका साथियों बता दूं, जीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे बड़ी कोशिका है चतुर्मुर्ग का अंडा। चतुर्मुर्ग का अंडा। उसके बाद सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका जीव जगत की, तो बता दूं साथियों, जीव जगत की सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा। उसके बाद मानव की बात की जाए तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है फीमेल का अंडाणु, फीमेल का ओवम। और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका मैं बता दूं आपको, मेल का स्पर्म। उसके बाद मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका। देखो साथियों, लंबी और बड़ी में लोगों को कन्फ्यूजन होता है, तो मैं आपको बता दूं। देखिए, जैसे लाल किला तो बड़ा है, लेकिन कुतुब मीनार लंबी है। इस प्रकार देखो, सबसे लंबी कोशिका तो हो जाएगी आपके तंत्रिका कोशिका, और सबसे बड़ी हो जाएगी अंडाणु, तंत्रिका सेल, न्यूरॉन जिसे कहते हैं हम न्यूरॉन। ये है सबसे लंबी सेल है ये सबसे। उसके बाद ऐसी कोशिकाएं, ऐसी सेल्स जिनमें सेल डिवीजन यानी विभाजन नहीं होता है, वो है आपके तंत्रिका कोशिका या फिर न्यूरॉन। और सबसे तेजी से विभाजन करने वाली कोशिकाएं हैं यकृत की कोशिकाएं। सबसे तेजी से विभाजन करने वाली सेल्स, वो है साथियों आपके यकृत कोशिकाएं, यकृत सेल्स। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बेसिक इंफॉर्मेशन के बाद अब हम पढ़ते हैं कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी। तो बता दूं, कोशिका सिद्धांत दो वैज्ञानिकों ने प्रतिपादित किया था 1838 में। कब? कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया था 1838 ईस्वी में। दो वैज्ञानिक थे, एक थे मैथियास स्लाइडन और दूसरे थे थियोडर स्वान। पहले थे
मैथियास स्लाइडन, दूसरे थे आपके थियोडर स्वान, थियोडर स्वान। मैथियास स्लाइडन के बारे में बता दूं साथियों, एक वनस्पति वैज्ञानिक थे और ये जर्मनी से थे। इनके बारे में आप ध्यान रखिए, वनस्पति ये थे, वनस्पति वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक। और कहाँ से थे? जर्मनी से। थियोडर स्वान के बारे में बता दूं, थियोडर स्वान एक जंतु वैज्ञानिक थे और ब्रिटिश से थे, ब्रिटिश और थे जंतु वैज्ञानिक। ये थे जंतु वैज्ञानिक और वो थे वनस्पति वैज्ञानिक। इन्होंने 1838 में कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया। साथियों, इन्होंने बताया कि पादप व जंतुओं का शरीर कोशिका से मिलकर बना है, शरीर कोशिका से मिलकर आपके बना है। लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। सन 1855 की बात है साथियों। 1855 में एक अन्य वैज्ञानिक आते हैं, उनका नाम है रुडोल्फ विर्चो, और वे हमें बताते हैं कि ओमनिस सेलुलस ई सेलुला, क्या? ओमनिस सेलुलस ई सेलुला, जिसका अर्थ होता है कि नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है नई कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। ये बताया हमें 1855 में रुडोल्फ विर्चो ने। इस प्रकार 1855 में रुडोल्फ विर्चो ने, अब साथियों कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, एक होती है यूकैरियोटिक और दूसरी होती है प्रोकैरियोटिक। अब देखो साथियों, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं क्या है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो पहले बता दूं आपको, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं आदिम कोशिकाएं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं ऐसी कोशिकाएं हैं जो जब सजीवों की उत्पत्ति हुई थी उस समय उपस्थित कोशिका प्रोकैरियोटिक थी, और उसके बाद प्रोकैरियोटिक कोशिका में धीरे धीरे रूपांतरण होकर यूकैरियोटिक कोशिका बनी, जो आधुनिक कोशिकाएं। इनमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में से तो साथियों बता दूं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में मुख्य अंतर हम देख लेते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका होती है, उसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग मिलते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिकांगों का अभाव होता है। अब झिल्ली युक्त कोशिकांग कौन कौन से हैं, कौन से एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है, कौन से दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है और कौन झिल्ली रहित कोशिकांग है, उसके बारे में हम आगे इस पाठ के अंतर्गत विस्तार से अध्ययन करेंगे। लेकिन पहले देख लेते हैं कि इनमें क्या अंतर है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में। तो देखो, प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिकांगों का अभाव होता है। झिल्ली युक्त, पहले आप याद रखिए कि झिल्ली युक्त कोशिकांग किस में पाए जाते हैं। अब आगे देखेंगे कि झिल्ली युक्त कोशिकांग कौन कौन से। झिल्ली युक्त कोशिकांगों का अभाव होता है, जबकि इसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। झिल्ली युक्त कोशिकांग जैसे केंद्र के जो एक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक और
यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर देख लेते हैं। देखिए साथियों, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर। तो पहले आपको बता दूं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं ऐसी कोशिकाएं हैं जिनमें झिल्ली युक्त कोशिकांगों का अभाव होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाएं ऐसी कोशिकाएं हैं जिसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं ऐसी कोशिकाएं जिनमें झिल्ली युक्त कोशिकांगों का अभाव। तो झिल्ली युक्त कोशिकांगों का अभाव, और इनमें अब झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं, झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। अब देखो झिल्ली युक्त कोशिकांग कौन कौन से, उदाहरण देख लो झिल्ली युक्त कोशिकांग के, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, सूत्रकणिका कहते हैं जिसे हिंदी में, माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद माइक्रोबॉडी है, माइक्रोबॉडी जिसे कहते हैं सूक्ष्मकाय। फिर है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जिकाय, गोल्जिकाय, और लाइसोसोम, और लवक, प्लास्टिड। ये है आपके झिल्ली युक्त कोशिकांग। राजधानी हो गई। और ये इसमें नहीं पाए जाते हैं, जबकि ये सभी कोशिकांग यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ पर ये कोशिकांग नहीं पाए जाते, ध्यान दीजिएगा साथियों। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इनके कुछ अन्य डिफरेंस देख लेते हैं। इनमें देखो जो प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक का, और यहाँ पर यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक में बता दूं आपको कि सुसंगठित केंद्रक नहीं पाया जाता, सुसंगठित केंद्रक का अभाव होता है, अभाव। इनमें सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। उसके बाद आपको बता दूं कि इनमें हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है, हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है। अब ये हिस्टोन प्रोटीन क्या है इसके बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन बता दूं साथियों, हिस्टोन प्रोटीन जो हमारे कोशिका के भीतर न्यूक्लिक एसिड होते हैं उनके साथ संयोजित होती हैं और उन्हें बांधे रखती हैं, ठीक है। इसमें हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है, जबकि इसमें जबकि देखो प्रोकैरियोटिक कोशिका में हिस्टोन प्रोटीन की जगह नॉन हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है, लेकिन यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन भी पाई जाती है और नॉन हिस्टोन प्रोटीन दोनों ही पाए जाते हैं। इसमें केवल नॉन हिस्टोन, इसमें हिस्टोन प्रोटीन व नॉन हिस्टोन दोनों, जबकि यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन का अभाव और नॉन हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। इनके बारे में हम पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे आनुवांशिकी, उसके अंतर्गत हम पढ़ लेंगे इसको। ये है इसके कुछ मुख्य अंतर, और आगे जैसे जैसे हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे कुछ अन्य अंतर भी यहाँ पर हम देखते चलेंगे। तो साथियों, आज हमने पढ़ा कि कोशिका किसे कहते हैं, कोशिका सिद्धांत के बारे में पढ़ा और कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन प्राप्त की कोशिका की। उसके बाद प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में हमने अंतर जाना। तो अब हम अगली क्लास में आगे से पढ़ेंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में कौन कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं, उनके क्या क्या कार्य होते हैं। साथियों, मैं बता दूं आपको इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, और विशेष रूप से यदि आप लैब असिस्टेंट 2023 की तैयारी कर रहे हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। मैं लेता हूँ आपसे विदा, तब तक के लिए आप सभी को हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।